इवनिंग ऑडियंस। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज का दिन जो है वो हमने एक ऐसी डिजीज़ के लिए रखा है जिससे रिसेंटली हमारे एक मारूफ मजहबी स्कॉलर तारिक जमील साहब के बेटे की जो है अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है। अल्लाह ताला उनको जो है सब्र अता करे और जो है इस सदमे से निकलने का हौसला अता करे। और हमने जो है इस डिज़ीज़ को लिया है कि आज थोड़ा सा हम खुद भी इसके बारे में नॉलेज हासिल करें और आपके साथ भी ये नॉलेज जो है वो शेयर करें। इस डिज़ीज़ को डिसलेक्सिया कहते हैं, जो बच्चों में लर्निंग कैपेसिटी और लर्निंग के जो उनकी स्किल्स होती हैं उसको वो मुतासिर करती है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है। डिसलेक्सिया जो है इसमें बच्चा जो होता है वो वर्ड्स की पहचान नहीं कर सकता, वर्ड्स को मेमोराइज नहीं कर सकता और जो है उसको रीडिंग और राइटिंग में जो है बहुत ज़्यादा मसला दरपेश होता है। वर्ड्स की जो है वो ना वो वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकता है ना वर्ड्स की वो पहचान कर सकता है। तो डिसलेक्सिया की डेफिनेशन जो है वो कुछ यूं इस तरह से है। डिसलेक्सिया इज अ लर्निंग डिफिकल्टी that primarily affects the skills involved in accurate and fluent word reading and spelling। ये एक लर्निंग डिफिकल्टी है जिसमें जो है जो बच्चा होता है वो ना वो फ्लुएंटली जो है वर्ड्स अदा कर सकता है, ना वो जो है वर्ड्स को याद रख सकता है और जो हमारे सीखने की और समझने की स्किल्स हैं वो इससे जो है वो मुतासिर होती हैं। डिसलेक्सिया की कॉजेज क्या हैं? डिसलेक्सिया की कॉजेज जो है वो अननोन है। ज्यादातर जो है रिसर्च ये हमें बताती है कि ये जो है जेनेटिकली ये जीन्स जो है ये पेरेंट्स के थ्रू जो है वो बच्चों में इनहेरिट होती है। लेकिन जो है इसकी हम टू टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी तो अगर हम जेनेटिकली इन्फ्लुएंस करती है डिसलेक्सिया की बीमारी, लेकिन जो सेकेंडरी कॉजेज हैं उसमें जो है हेड इंजरी आ जाती है, कोई ब्रेन से रिलेटेड डिजीज जैसे कि मेनिंजाइटिस है वो आ जाता है। लेकिन जो है वो प्राइमरी में जो है बच्चा शुरू से मुतासर होता है और सेकेंडरी में जो है वो जब डिजीज या वो इंजरी जो है वो कॉज होती है तो इसके बाद जो है उसके सीखने की समझने की सलाहियत या लर्निंग या मेमोराइजिंग की सलाहियत जो है वो मुतासर होती है। तो ऑडियंस हम जो है किस तरह सर्च आउट करेंगे या किस तरह हम अंदाजा लगाएंगे कि हमारे बच्चे को जो है वो डिसलेक्सिया है। बच्चे जो है इसमें हमें जो है कंफ्यूज नजर आएंगे। बच्चे जो है दो सिमिलर वर्ड्स जो है उसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे बैट, रेट, कैट, कोट, इन चीजों में जो है बच्चे जो है वो फर्क जो है वो नहीं कर सकते। स्पेलिंग जो है वो बच्चे जो है वो याद भी नहीं कर सकते और स्पेल्स जो है वो उनको जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से नजर भी नहीं आते। अगर बच्चा जो है वो बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे देख रहा है या अपनी बुक पे देख रहा है तो वो जो है कंसंट्रेशन जो है उसकी स्पेलिंग्स पे जो है वो नहीं फोकस हो सकती। जो है पूरे पैराग्राफ को पढ़ के जिस तरह हम उससे आम नॉर्मल बच्चे जो है उससे मतलब अख्स कर लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, डिसलेक्सिया वाले बच्चे जो है वो स्कैनिंग और स्किमिंग जो है वो नहीं कर सकते हैं। उनकी जो रीड और राइट की सलाहियत होती है वो अपनी एज के लिहाज से जो है वो बहुत ज्यादा कम होती है, स्लो होती है। पैराग्राफ जो है समझने के लिए उनको बार बार रीड करना पड़ता है, बार बार रीड करके वो जो है पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। समझने और फोकस करने में और सुनने में जो है वो कंसंट्रेशन जो है डिसलेक्सिया के वाले बच्चे जो है वो फोकस भी नहीं कर सकते और गुड लिसनर भी नहीं हो सकते। तवज्जो के साथ वो जो है एक बात पे अपने आप को फोकस नहीं कर सकते। जब आप उनको कोई बात समझा रहे होते हैं तो गुड लिसनर नहीं होते हैं, वो लिसनिंग की सलाहियत जो होती है उनकी कम होती है। जब वो फोकस नहीं कर सकते तो कंसंट्रेशन जो है वो उनकी डिस्टर्ब होती है। तो जब हमारे फोकस और कंसंट्रेशन और लिसनिंग ये चीजें जब मुतासिर होती हैं तो हमें जो है अंडरस्टैंडिंग में जो है डिसलेक्सिया के बच्चों को बहुत ज्यादा मसला होता है और उनकी लर्निंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अगर इस तरह की अलामात जो है अगर टीचर्स को या पेरेंट्स को अपने बच्चों में नजर आए तो हमें जो है उनके साथ हार्श बिहेवियर बिल्कुल नहीं करना है। हमें जो है उन बच्चों को डायग्नोज करना है कि वाकई बच्चा जो है वो काम से जो है वो जी चुरा रहा है, स्टडी नहीं करता, या वाकई उनको जो है समझने में और लर्निंग करने में कोई प्रॉब्लम है।
इसमें जो है बच्चे के साथ इस तरह होता है कि जब हमारा बच्चा स्टडी से भागता है तो जो है हम पेरेंट्स या टीचर्स जो है उसके साथ उसको डांटते हैं, तो बच्चे जो है वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो फिर जो है वो अपनी प्रॉब्लम जो है वो छुपाते हैं, वो ये नहीं बताते कि हमें जो है पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करने में या हमें वर्ड्स को लर्न करने में हमें जो है ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें जो है जब हमारा बच्चा अगर स्टडी में वीक है तो हमें जो है उसकी रीजंस जो है बहुत सारी हो सकती हैं। बाज़ औक़ात बच्चे जो है खेल कूद में तवज्जो देते हैं, बहुत ज्यादा लाड प्यार के साथ हम रखते हैं, और तो इस वजह से भी होता है। लेकिन ये डायग्नोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहीं आपके बच्चे को डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम तो नहीं है। इस प्रॉब्लम की वजह से बच्चे जो है वो सीवियर एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तो इसके लिए टीचर्स और पेरेंट्स को बहुत ज्यादा एहतियात की, और अब पेरेंट्स मदर फादर दोनों को बचपन से ही अपने बच्चों के साथ अटैचमेंट की जरूरत होती है। तो जो है अगर हम उनको अर्ली स्टेज पे डायग्नोज कर लेते हैं तो हम किसी हद तक काउंसलिंग करके उनके एंजाइटी और डिप्रेशन को जो है हम कम कर सकते हैं। और बहुत सी, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट नहीं है, तो हम बहुत सी ऐसी स्ट्रेटेजीज जो हैं जिसके साथ हम उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं कि वो अपनी लर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करें और इस डिप्रेशन और एंजाइटी से अपने पेरेंट्स अपने टीचर्स की हेल्प के साथ निकलें। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन जो है बहुत से बच्चों के लिए, बहुत से पेरेंट्स के लिए जो है हेल्पफुल होगा। तो हमें जो है बहैसियत टीचर्स और बहैसियत पेरेंट्स हम पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम जो है इस तरह के बच्चों को डीप डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होने से बचाएं, और उनके जो है उनको लर्निंग में और उनकी डेवलपमेंट में नॉलेज हासिल करने में जो है हम उनके हेल्प करें और उनके लिए फायदेमंद साबित हो, और उनको जो है किसी बड़े नुकसान से हम बचाएं। थैंक यू सो मच।